नमस्कार दोस्तों। जोधपुर की बिलाड़ा सीट राजस्थान के पहली विधानसभा चुनाव की भी साक्षी रही है। यह सीट जोधपुर के ग्रामीण इलाके की सीट है। आज के दौर में भले ही अनुसूचित जाति के लिए इस सीट आरक्षित हो, लेकिन इस सीट पर जीत और हार का फैसला जाट ही करते हैं। इस सीट के लिए कहा जाता है कि यहाँ उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तो जाट करते हैं, लेकिन वह चुनाव लड़ नहीं सकते। दरअसल ये सीट 2008 से एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। हालांकि 1951 से 1967 तक और फिर 1977 से 2003 के चुनाव तक ये सीट सामान्य वर्ग के लिए रही है। इस सीट पर सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड राम नारायण डूडी और राजेंद्र चौधरी के नाम है। राम नारायण डूडी ने पहला चुनाव 1977 में जीता। इसके बाद वो 1980 में फिर विधायक बने और 2003 में भाजपा के टिकट पर एक बार फिर बिलाड़ा की जनता ने उन्हें जिताया, जबकि राजेंद्र चौधरी 1985 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1993 और 1998 में फिर लगातार 2 बार विधायक चुने गए। वहीं अर्जुन लाल गर्ग 2 बार विधायक चुने गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2013 में हार चुके हीराराम मेघवाल पर फिर दांव खेला था, जबकि कांग्रेस ने टिकट दावेदारी करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके दूसरे प्रत्याशी विजेंद्र जाला को टिकट नहीं दिया। लिहाजा ऐसे में विजेंद्र जाला बागी हो गए और बोतल का हाथ थाम लिया। हालांकि हीराराम मेघवाल ने चुनाव से पहले यहां कड़ी मेहनत और सक्रिय भी नजर आते रहे। स्थानीय बनने के लिए उन्होंने यहां जमीन भी खरीदी, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला और विजेंद्र जाला के भीतरघात के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। वहीं अर्जुन लाल गर्ग को भाजपा ने तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा, जबकि वो 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। लिहाजा ऐसे में अर्जुन लाल का कद भी बढ़ गया, लेकिन इसका फायदा वो चुनाव में नहीं उठा सके। आइए जानते हैं बिलाड़ा विधानसभा सीट का इतिहास। पहला चुनाव 1951 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से गुल्लाराम चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार संतोष सिंह को टक्कर दी। इस चुनाव में गुल्लाराम के पक्ष में 8,907 वोट पड़े, तो वहीं संतोष सिंह के समर्थन में 15,542 मतदाताओं ने वोट किया और उनकी जीत हुई। दूसरी विधानसभा चुनाव 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए भैरव सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वही भैरव सिंह को सबसे कड़ी टक्कर निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र सिंह से मिली। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भैरव सिंह की जीत हुई, जबकि चंद्र सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों के बीच जीत और हार का अंतर लगभग 2000 वोटों का ही था। तीसरी विधानसभा चुनाव 1962 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुकाबला भैरव सिंह वर्सेस चंद्र सिंह के बीच हुआ। इस चुनाव में चंद्र सिंह भैरव सिंह को पटकनी देने में कामयाब होते हैं और उन्होंने निर्दलीय होते हुए भी जीत हासिल की, जबकि भैरव सिंह को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। चौथा विधानसभा चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव से पहले यहां का गणित बदल गया। बिलाड़ा विधानसभा सीट जनरल कोटे से आरक्षित वर्ग में चली गई। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को बदला और कालूराम आर्य को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि उन्हें बीजेएस पार्टी से कड़ी टक्कर मिली। इस चुनाव में कालूराम आर्य की 19,335 मतों से जीत हो जाती है। पांचवी विधानसभा चुनाव 1972। इस चुनाव में कांग्रेस फिर से कालूराम को ही चुनावी मैदान में उतारती है, जबकि इस बार कालूराम को बीजेएस पार्टी से चुनौती मिलती है। बीजेएस पार्टी से वचनाराम नेता चुनावी ताल ठोकने उतरते हैं। हालांकि कालूराम बड़े अंतर से 28,542 वोट लेकर विजयी हो जाते हैं। छठा विधानसभा चुनाव 1977। इस चुनाव में फिर समीकरण बदले। इसका कारण बना बिलाड़ा सीट के आरक्षित वर्ग से सामान्य वर्ग की सीट में तब्दील होना। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला और राम नारायण को टिकट दे डाला, जबकि जनता पार्टी की ओर से राम नारायण को उम्मेद राम से चुनौती दे डाली। चुनाव में उम्मेद राम के पक्ष में 13,905 मत मिले। वहीं राम नारायण को 21,695 लोगों ने वोट दिया और उनकी जीत हो जाती है। सातवीं विधानसभा चुनाव 1980। राम नारायण डूडी चुनावी मैदान उतरे और कांग्रेस को और से उम्मीदवार बने। चुनाव में भाजपा के वचनाराम ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन राम नारायण डूडी फिर से विजयी होने में कामयाब हो जाते हैं। आठवां विधानसभा चुनाव 1985। चुनाव में कांग्रेस ने राम नारायण डूडी की जगह राजेंद्र चौधरी को टिकट दे डाला, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी लोक दल के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप बने। लेकिन प्रत्याशी बदलने की रणनीति में कांग्रेस सफल हो जाती है और राजेंद्र चौधरी की 30,271 वोटों से जीत होती है। नवा विधानसभा चुनाव 1990। इस चुनाव में राम नारायण डूडी एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार बनते हैं, जबकि
हालांकि मिश्रीलाल चौधरी ने जनता दल की ओर से चुनौती पेश की। इस चुनाव में मिश्रीलाल चौधरी 44,145 मतों के साथ विजयी हुए। 10वीं विधानसभा चुनाव 1993 के विधानसभा चुनाव में बिलाड़ा की सियासी तस्वीर फिर बदलने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार राजेंद्र चौधरी पर ही विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया, जबकि जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत चुके मिश्रीलाल चौधरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में मिश्रीलाल चौधरी के पक्ष में 32,757 वोट पड़ते हैं और वही राजेंद्र चौधरी के पक्ष में 52,348 वोट डलते हैं और बड़े अंतर से राजेंद्र चौधरी एक बार फिर बिलाड़ा की जनता का प्रतिनिधित्व करने विधानसभा पहुंच जाते हैं। 11वीं विधानसभा चुनाव 1998 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का विश्वास राजेंद्र चौधरी पर बनता जा चुका था और कांग्रेस ने फिर से राजेंद्र चौधरी को ही चुनावी मैदान में आगे किया, जबकि कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके रामनारायण डूडी अब की बार भाजपा के उम्मीदवार बने। इस बेहद ही रोमांचक चुनाव में रामनारायण के पक्ष में 30,840 मतदाता खड़े नजर आते हैं, तो वही राजेंद्र चौधरी 44,870 मतों से जीतकर एक बार फिर राजस्थान विधानसभा पहुंच जाते हैं। अब आइए जानते हैं 12वीं विधानसभा चुनाव 2003 के बारे में। 2003 का विधानसभा चुनाव बड़ा मजेदार था, क्योंकि इस बार मुकाबला फिर रामनारायण डूडी और राजेंद्र चौधरी के बीच था। इस चुनाव में भाजपा ने रामनारायण डूडी पर एक बार फिर दांव खेला, जबकि कांग्रेस का विश्वास हासिल कर चुके राजेंद्र चौधरी हाथ के साथ चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में राजेंद्र चौधरी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है और रामनारायण डूडी आखिरकार 42,559 मतों के साथ बिलाड़ा की जनता का विश्वास जीत चुके थे। 13वीं विधानसभा चुनाव 2008 के विधानसभा चुनाव में बिलाड़ा के समीकरण एक बार फिर बदलते हुए नजर आए। यह सीट सामान्य वर्ग से एक बार फिर आरक्षित वर्ग में चली गई। यह सीट भले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी, लेकिन यहां जीत और हार जाट ही तय कर रहे थे। कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में शंकरलाल को उतारा, तो वही बीजेपी की ओर से नए चेहरे के रूप में अर्जुन लाल ने चुनावी ताल ठोकी। इस चुनाव में अर्जुन लाल की जीत हुई। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है। आइए जानते हैं 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 के बारे में। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने मौजूद विधायक को रिपीट करते हुए चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने चेहरा बदलते हुए हीराराम पर दांव खेला। हालांकि मोदी लहर पर सवार अर्जुन लाल बड़े मतों से जीत जाते हैं, जबकि हीराराम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं पिछले चुनावों के बारे में, यानी 15वां विधानसभा चुनाव 2018। यह चुनाव एक बार फिर दिलचस्प हो गया। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपने पुराने चेहरों पर ही विश्वास करते हुए हीराराम मेघवाल और अर्जुन लाल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए आरएलपी से विजेंद्र जाला उतरे। बिलाड़ा की जनता ने विजेंद्र जाला को 37,196 मत दिए, जबकि अर्जुन लाल गर्ग को 66,053 मत मिले और 36% बिलाड़ा की जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन उन्हें यह आशीर्वाद जीत में नहीं तब्दील कर सके। इस चुनाव में कांग्रेस के हीराराम मेघवाल की 75,671 वोटों के साथ जीत हुई। उन्होंने 9,618 मतों के अंतर से जीत दर्ज की और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। तो दोस्तों, चुनावी दंगल के ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं, हमें ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारे ये वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं।